अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल गिवन है, तो हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। तो टेबल का पहला और दूसरा पार्ट हम लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 सॉल्व कर लेते। तो पार्ट 3 में हमारे पास एक आर्टिकल है, लेट सपोज उसकी प्राइस हमारे पास कितनी है, 12,800 है, और उसके ऊपर 2 टाइम्स डिस्काउंट हो गया है। फर्स्ट डिस्काउंट 10% है और सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 5% है। तो इसमें हमें क्या कर लेना है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। मतलब पहले हम 10% निकालेंगे, फिर उसके बाद 5% टोटल डिस्काउंट हम यहाँ से निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका नेट प्राइस निकालते हैं। फिर इसी तरह फोर्थ का भी हम इसी तरह, फिर फोर्थ में हमारे पास क्या है, 3 टाइम डिस्काउंट हो गया, 5% है, 3% है और 2% डिस्काउंट हो गया। तो इसमें भी इसी तरह डिस्काउंट अमाउंट निकालना है और नेट प्राइस निकालना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से लिखा है। अभी हमें क्या कर लेना है, इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते, यहाँ से सोल्यूशन लिख लेते। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन लिख लेते, फिर इसमें पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद पार्ट 4 सॉल्व कर लेते। 3 में हमारे पास क्या है, प्राइस लिस्ट हमारे पास कितना है, प्राइस लिस्ट हमारे पास इक्वल है किस चीज़ की, 12,800 रुपीज़ की। इसके ऊपर 2 टाइम्स डिस्काउंट हो गया। फर्स्ट डिस्काउंट 10% है और सेकंड डिस्काउंट हमारे पास क्या है, 5% है। तो सबसे पहले हम इसका 10% डिस्काउंट निकालते, देखते कि इसका अमाउंट हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट कितना होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्काउंट यहाँ से निकालते, फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास क्या है, 10% ऑफ, और लिस्ट प्राइस हमारे पास कितने हैं, 12,800 है। इसका हम क्या कर लेते, डिस्काउंट अमाउंट निकालते, फर्स्ट डिस्काउंट। तो फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,800। फिर फर्दर अगर हम इसको क्या कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से ये 0 यहाँ से इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट ये 10 मल्टीप्लाई होगा 128। तो फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा 1,280 रुपीज़। 10 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डिस्काउंट। अभी हम क्या कर लेते, इसी तरह हम सेकंड डिस्काउंट भी निकालते। सेकंड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अभी पहले हम क्या करेंगे, 1,280 को ये लिस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, जो भी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा फिर हम क्या कर लेंगे, उसी का सेकंड डिस्काउंट निकालते हैं। तो अभी यहाँ से देखते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाता है हमारे पास। रिमेनिंग अमाउंट टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 12,800 है। इससे अगर हम माइनस कर ले 1,280 रुपीज़, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे पास 11,520 रुपीज़। देखो 12,800 से अगर हम क्या कर ले, 1,280 को अगर हम माइनस कर ले, तो ये आ जाएगा 11,520 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास ये आ गया। फिर हम लोगों ने इस वैल्यू को
लिस्ट प्राइस से माइनस कर लिया, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच गया 11,520 रुपीज़। अब हम क्या कर लेते फर्दर, ये जो 11,520 रुपीज़ है, फर्दर हम क्या कर लेते इसका सेकंड डिस्काउंट 5% निकालते, 5% इसका फर्दर डिस्काउंट निकालते। तो अभी हम क्या कर लेते सेकंड डिस्काउंट निकालते, सेकंड डिस्काउंट तो सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 5% ऑफ 11,520 रुपीज़। तो सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 11,520 रुपीज़। अब फर्दर हम क्या कर ले, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, ये यहाँ से एक ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 5 कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो फर्दर ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11,152 आ जाएगा। अब फर्दर अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, सेकंड डिस्काउंट ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसको अगर हम क्या कर लें 2 पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 576 रुपीज़। इसको 2 पे हम डिवाइड कर ले 576 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया था 1,280 और सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 576 आ गया। अब हम यहाँ से टोटल डिस्काउंट निकालते हैं, मीन डिस्काउंट अमाउंट। तो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, या डिस्काउंट अमाउंट लिख ले, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट को अब हम ऐड कर लेते। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना है 1,280 रुपीज़ है और सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना है 576। पहला हमारे पास कितना था 1,280 था और दूसरा आ गया हमारे पास 576 आ गया। तो टोटल डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इन सब को ऐड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट। ये अगर हम क्या कर ले कैलकुलेटर पे ऐड कर ले तो ये टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 1,856 रुपीज़ आ गया टोटल डिस्काउंट। देखो 1,280 को के साथ हम ऐड कर ले 576 रुपीज़, तो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 1,856 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, डिस्काउंट अमाउंट आ गया हमारे पास 1,856 रुपीज़। अब हम क्या कर लेते नेट प्राइस निकालते। नेट प्राइस हम कैसे निकालते, ये जो डिस्काउंट अमाउंट है इसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेते जो लिस्ट प्राइस था, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्राइस। नेट प्राइस हमारे पास इस तरह आ जाएगा, नेट प्राइस वो इक्वल होता है लिस्ट प्राइस या प्राइस लिस्ट, और इससे हम माइनस करेंगे डिस्काउंट अमाउंट को, डिस्काउंट अमाउंट। तो प्राइस लिस्ट हमारे पास कितना था 12,800 था और डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 1,856 आ गया। तो अगर हम यहाँ से नेट प्राइस को निकालें, नेट प्राइस 12,800 से अगर हम माइनस कर ले 1,856, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,944 रुपीज़। तो नेट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा
10,944 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास नेट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख लेते, नेट प्राइस आ गया 10,944 रुपीज़। ये था इसका पार्ट 1। अब हम क्या कर लेते, इसी तरह पार्ट 2 के लिए भी हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते। पार्ट 2 में हमारे पास प्राइस लिस्ट हमारे पास कितना है, 4,500 है। फिर इसी तरह हम इसका डिस्काउंट भी निकाल लेते। तो अभी हम इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते। तो पार्ट 2 में हम क्या कर लेते, मतलब कि इस क्वेश्चन नंबर का पार्ट 4 है और इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसमें हमारे पास जो, इसके लिए हम सॉल्यूशन लिख लेते। इसमें पहला हमारे पास प्राइस लिस्ट था, प्राइस लिस्ट था, वो आ गया हमारे पास प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट हमारे पास था, कितना था, 4,500 रुपीज़ था। और इसके ऊपर हमारे पास डिस्काउंट, पहला जो डिस्काउंट था वो हमारे पास 50% था। फर्स्ट डिस्काउंट हम यहाँ से निकालते, फर्स्ट डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट हमारे पास कितना था, 15% है। तो पहले हम 15% निकालते, किस वैल्यू का, 4,500 रुपीज़ का फर्स्ट डिस्काउंट निकालते। तो चलो चलते, फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,500। अब फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 00 यहाँ से इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 45। तो फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा 15 को अगर हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले 15 को अगर हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 15 नहीं है बल्कि हमारे पास 5 है। सॉरी ये हमारे पास 15 नहीं है, ये हमारे पास 5 है। गलती से मैंने 15 लिखा है। 15 इसके पार्ट 2 का है, 15% सही है। ये हमारे पास क्या है, 5% है। तो 5 को हम क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। 5 को जब हम क्या करेंगे, 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 225। तो पहला डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया, 225 आ गया। अब हम इस डिस्काउंट को क्या कर लेते हैं, लिस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, जो अमाउंट आ जाएगा उसका हम सेकंड डिस्काउंट निकालते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट पहले निकालते हैं यहाँ से। रिमेनिंग अमाउंट ये आ जाएगा हमारे पास, लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 4,500 है। इससे हम माइनस कर लेते 225 को। तो 225 अगर हम इससे माइनस कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास RS, ये आ जाएगा हमारे पास पहले हमारे पास कितना था, 4,500 है। अगर 4,000 से 225 माइनस कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,275 आ जाएगा। 4,500 से अगर हम माइनस कर ले 225, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारे पास होगा 4,275। अब हम फर्दर क्या कर लेते, ये जो 4,275 है, इसका हम सेकंड डिस्काउंट निकालते, जो कि सेकंड डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 3%। अब हम सेकंड डिस्काउंट निकालते इस अमाउंट का, सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 3% ऑफ 4,275। तो सेकंड डिस्काउंट हम यहाँ से कर लेते, सॉरी ये सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा
3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4275। अब हम क्या कर ले, अगर इसको कैलकुलेटर पे हम डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा सेकंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या कर ले, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 128.25 आ जाएगा। देखो 3 डिवाइडेड बाई 100 कर ले, फिर उस वैल्यू को हम क्या कर ले, इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 4275 के साथ, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 128.25 आ गया। ये आ गया हमारे पास सेकंड डिस्काउंट। अब हम क्या कर लेते, इसी तरह ये जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आया था सेकंड डिस्काउंट को हम इससे माइनस कर लेते, तो सेकंड डिस्काउंट आ जाए, फिर हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगा फिर हम उस रिमेनिंग अमाउंट को से फिर थर्ड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, पहले हमारे पास लिस्ट प्राइस से कितना था 4500 था, उसका 5% निकाला, फिर उससे माइनस कर लिया, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट आ गया हमारे पास 4275। फिर इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी तो हमारे पास टोटल अमाउंट ये आ गया, फिर इसका हम लोगों ने 3% निकाला, 3% इसका कितना आ गया 128.25। अब हम इस अमाउंट को क्या कर लेते 4275 से माइनस करेंगे। 4275 माइनस 128.25, अगर हम कैलकुलेटर पे इसको माइनस कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 4146, ये आ जाएगा RS 4146.75। ये हमारे पास आ गया रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया वो हमारे पास 4146.75, जो कि दूसरे डिस्काउंट के बाद। फिर फर्दर ये जो वैल्यू इसके ऊपर जो थर्ड डिस्काउंट हो गया वो हमारे पास 2% है। अब हम क्या कर लेते, यहाँ से थर्ड डिस्काउंट निकालते, तो हम निकालते थर्ड डिस्काउंट। तो थर्ड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। थर्ड डिस्काउंट हमारे पास क्या है 2% है, तो 2% हम क्या कर लेते हैं, अभी इस वैल्यू का निकालते, परसेंट ऑफ 4146.75, इसका हम 2% निकालते तो आ जाएगा हमारे पास थर्ड डिस्काउंट 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4146.75। अब इसी तरह अगर हम क्या कर ले, इस वैल्यू को हम 2 को 100 पे डिवाइड कर ले, फिर मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ 4146.75, तो ये जो थर्ड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा RS 82.94 आ गया। ये जो हमारे पास थर्ड डिस्काउंट आ गया। अब हम क्या कर लेते, थर्ड डिस्काउंट के बाद टोटल डिस्काउंट निकालते। टोटल में हम क्या करेंगे, थर्ड डिस्काउंट सेकंड और फर्स्ट को हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते, तो टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। टोटल डिस्काउंट, तो इसमें हम क्या कर लेते, सारे डिस्काउंट को ऐड कर लेते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया था, फर्स्ट डिस्काउंट आ गया हमारे पास RS 225 और सेकंड डिस्काउंट आ गया हमारे पास RS 128.25 और थर्ड डिस्काउंट आ गया हमारे पास 82.94। इन सारे वैल्यूज़ को अब हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते, तो ये टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 436। इन सब को अगर हम ऐड कर ले 436.19,
ये टोटल डिस्काउंट आ गया हमारे पास। कितना आ गया? इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हम लोगों ने ऐड कर लिया तो टोटल डिस्काउंट आ गया हमारे पास 436.19 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, नेट डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास आ गया, तो डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास ये आ गया। अभी हमें फाइनली क्या करना है, नेट प्राइस निकालना है। तो नेट प्राइस हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? नेट प्राइस इक्वल होता है हमारे पास लिस्ट प्राइस से हम माइनस करेंगे जो पहला अमाउंट हमारे पास था। टोटल पहला अमाउंट हमारे पास क्या था लिस्ट प्राइस में? लिस्ट प्राइस या प्राइस लिस्ट भी आप लोग लिख सकते हो, प्राइस लिस्ट या लिस्ट प्राइस से माइनस कर लेते हैं डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट या टोटल डिस्काउंट भी आप लोग कह दे। लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना था? 4500 था। इससे हम माइनस करेंगे टोटल डिस्काउंट को। टोटल डिस्काउंट हमारे पास क्या है? 436.19 है। हम लोगों ने अभी निकाला टोटल डिस्काउंट, तो नेट प्राइस आ जाएगा हमारे पास नेट प्राइस। अब देखो अगर हम क्या कर ले, ये जो नेट प्राइस है इससे अगर हम क्या कर ले, लिस्ट प्राइस से माइनस कर ले डिस्काउंट अमाउंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास RS 4063.81। तो लिस्ट प्राइस से हम लोगों ने टोटल डिस्काउंट जब माइनस कर लिया तो ये आ गया फाइनल हमारे पास कितना? 4063.81। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि नेट प्राइस का आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।